यूनिस टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को शाकिर शबीर भट्ट का सलाम। नाजरीन, बात ज़रा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की करते हैं, बात ज़रा सीज़ फायर की करते हैं, जंग बंदी की करते हैं, जिसका ऐलान 10 मई को हुआ और इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर इसकी अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन होना बाकी है, लेकिन ज़राए से ये खबर आ रही है कि जो सीज़ फायर है, जो जंग बंदी है, इसमें तौसी कर दी गई है और बाज़ाब्ता अब इसे एक्सटेंड 18 मई तक कर दिया गया है। इतवार तक बाज़ाब्ता सीज़ फायर रहेगा। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके बाद दोनों तरफ से सरहदी कशीदगी अरूज पे थी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें 10 मई को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मुदाखलत करके बाज़ाब्ता सीज़ फायर का ऐलान किया, जिसकी तस्दीक हिंदुस्तान की जानिब से भी हुई और पाकिस्तान की जानिब से भी हुई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि DGMO लेवल पे जो टॉक्स है वो एक बार फिर हुई है। टॉक्स का बातचीत का तीसरा दौर चला है और ये 45 मिनट तक दोनों तरफ से बात चली है, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से राजीव गार्ग जो DGMO है और पाकिस्तान की जानिब से काशिफ चौधरी जो DGMO वहाँ से है, बातचीत हुई है और सरहदी कशीदगी को कम करने के लिए इत्तेफाक किया गया है। CDM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने के लिए कहा गया और साथ साथ जो फॉरवर्ड पोस्ट में जो फौज है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आप सब पिछले रिपोर्ट्स में भी आप सब हजरात तक पहुँचाया, दोनों अतराफ ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो फौज है, जो सरहदों पे फौज इस वक्त बहुत ज़्यादा है और हाई अलर्ट है, फौज को प्री अप्रैल कंडीशन पे लाया जाए, सरहदी कशीदगी को कैसे कम किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए दोनों तरफ से संजीदगी का इजहार किया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि जो सीज़ फायर हुआ था, इसे अब 18 मई इतवार तक तौसी की गई है, बढ़ा दिया गया है और बाज़ाब्ता उसके बाद एक बार फिर DGMO सतह पे जो बातचीत होगी और इसे बाज़ाब्ता आगे ले जाया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहदी कशीदगी अरूज पे थी, 80 से ज़ायद घंटों तक वो सरहदी कशीदगी रही और बाज़ाब्ता DGMO सतह पे जो बातचीत हुई है, इसमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है कि दोनों तरफ से जो अफवाज है, न वहाँ से गोली चलेगी न यहाँ से गोली चलनी चाहिए। खाली ज़मीनी सतह पर नहीं बल्कि फिजा में भी इंडियन एयरफोर्स भी और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इस सीज़ फायर को अमलाने में अपना रोल अदा करेंगे। खाली फिजाओं में ही नहीं बल्कि समंदरों में भी इंडियन नेवी भी और पाकिस्तानी नेवी भी इस बात को यकीनी बनाएगी कि अमन को एक मौका दिया जाना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता हिंदुस्तान से ये गुजारिश की थी कि जो सिमतास आबी मुहद्दा है, जो मुअत्तल है, उससे एक बार फिर ये गुजारिश हिंदुस्तान से की गई थी कि उसे देखा जाए अगर उसमें कुछ हो सकता है। बाज़ाब्ता हिंदुस्तान ने ये स्टैंड लिया है कि जब तक पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही है, जब तक उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद नहीं करेगा, तब तक कोई भी पानी नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट के हवाले से आ रहा है, जंगबंदी के हवाले से आ रहा है कि इसमें 18 मई इतवार तक तौसी कर दी गई है और उसके बाद ही DGMO सतह पे जो बातचीत जो है वो एक बार फिर अमल में लाई जाएगी। बातचीत एक बार फिर होगी, अमन को एक बार फिर मौका दिया जाएगा। ये अहम अपडेट सुबह हमने बेहतर समझा था आप सब हजरात तक पहुँचाना, इसके बगैर भी रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाने की भरपूर और हर वक्त कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मुसैफ फयाज को दीजिए इजाज़त और श्रीनगर से आप देखते रहेंगे।